श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं कि जब प्रहलाद ने बच्चों को स्कूल में देखा कि वो खेल रहे हैं, अध्यापक वहां पर है नहीं, तो प्रहलाद का दिल भर गया करुणा से, उनके ऊपर दया आई, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है। एक एक पल मनुष्य का बहुत कीमती है। इस कीमती समय को खाने पीने, बच्चे बनाने, लाभ हानि, खेल कूद में नहीं बिता देना चाहिए। ऐसा सोच रहे थे प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा कि मनुष्य जीवन कीमती है, इसलिए उसको भगवान का भजन करने में और भगवान की चर्चा करने में लगाना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की सफलता हाथ में आ जाए। मनुष्य जीवन सफल होता है भगवान की भक्ति से। ऐसा सोच करके प्रहलाद महाराज ने बच्चों को बुलाया। बच्चे भाग के आ गए उनके बगल में, सब जगह बैठ गए, सामने चक्कर से बना के, और ध्यान से सुनने की कोशिश की। तो प्रहलाद महाराज ने बताया, अरे भाइयों, तुम खेल कूद में समय बिता रहे हो व्यर्थ। मनुष्य जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। अरे खेल कूद में जीवन बिता देंगे तो बहुत मर गए। खेल कूद में बिता बिता के घर बनाना, बच्चे बनाना, शादी कर लेना, बच्चों पढ़ाना, हानि लाभ देखना, ये एक खेल है। ऐसा खेल करते करते कितने मर गए। अकेले आए और अकेले गए। दुख से पैदा हुए, जिंदगी भर दुख होगा, और दुख भोगते भोगते मर गए, और जहां गए वहां भी दुख मिला। किसी को पता नहीं कौन कहां गया। अरे अकेले आना, अकेले ही अपने कर्मों को भोगना, अकेले ही मर जाना, अकेले ही फिर वहां जाके भोगना। अकेला ही तो है तू। क्यों सोचते हो तुम लोग सब घर गृहस्थी में मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा द्वार, मैं, मेरा, अहम, ममेति, इसमें सोचने की क्या जरूरत है ऐसी? संसार में मनुष्य को अपनी आत्मा की उन्नति करने का विचार करना चाहिए। जहाँ से हमारी आत्मा की उन्नति हो वहीं जाना आना चाहिए, उसी से संबंध रखना चाहिए। और भक्ति मार्ग में ही आत्मा की उन्नति, दूसरे किसी मार्ग में नहीं है। केवल भक्ति में, ना योग में है, ना ध्यान में है, ना ज्ञान में है, ना धर्म में है, ना यज्ञ में है, ना कर्मकांड में है, ना अनुष्ठान में, कहीं भी नहीं है आत्मा की उन्नति। वहां तो मन और बुद्धि की उन्नति है, बस। आत्मा की उन्नति केवल कृष्ण भक्ति में है। ऐसा जब सुना बच्चों ने तो बोले वो, अरे तुम तो ऐसा बोलते हो, इतनी अच्छा बोल रहे हो, यहाँ तो स्कूल में ऐसा नहीं बताया जाता है। यहाँ तो स्कूल में बताया जाता है धर्मात्मा कैसे बनते हैं, और पढ़ाया जाता है कि पैसा कैसे कमाते हैं, धन कैसे कमाते हैं, और फिर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है सुख कैसे भोगते हैं, इंद्रिय सुख, और पढ़ाया जाता है राजनीति। धर्म, अर्थ, काम और राजनीति, ये चार चीजें पढ़ाई जाती हैं इस स्कूल में। इतनी अच्छी भाषा, इतना अच्छा सिद्धांत, ये तो यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। आत्मा और परमात्मा जो कुछ बोलता है, कोई उनकी बात मत मानो, ऐसा बताया सिखाया जाता है यहाँ पे। तो जो कोई आत्मा की बात करे, परमात्मा की बात करे, उनकी बात मत सुनो, ऐसा सिखाया जाता है यहाँ।
सब कुछ उल्टा पढ़ाया जा रहा है इधर। इसे सुनकर के प्रहलाद महाराज बोले, अरे आत्मा के बारे में, आत्मा की उन्नति के बारे में तो मनुष्य को स्वयं सोचना चाहिए, किसी दूसरे की बात में नहीं आ जाना चाहिए। आत्मा के बारे में जो नहीं बता सके उसकी बातें नहीं माननी चाहिए। जो आत्मा की उन्नति में नहीं लगा हो उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिससे आत्मा का हित हो वही बात माननी चाहिए। जिसमें आत्मा का अहित हो, नुकसान हो, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। जिसकी सलाह हमारी आत्मा को अज्ञानांधकार में डुबो देगी उसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। जो स्वयं सोया हुआ है वो दूसरे को कैसे जगा देगा? अज्ञानांधकार में डूबा हुआ आदमी कैसे दूसरे को प्रकाश में ले आएगा? वो असंभव है। इसलिए भगवान की भक्ति के बारे में केवल गुरु आध्यात्मवादी से ही सुनना चाहिए। क्यों? कि वो स्वयं ज्ञान भंडार में है और अज्ञानांधकार से उठ करके उजाले में खड़ा है और हमको खींचना चाहता है वहां। जो भक्ति नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, वो तो अज्ञानी है। एक अज्ञानी की बात मान करके हम कैसे ज्ञान सीख लेंगे? जो भक्ति में नहीं डूबा हुआ है वो स्वयं अंधा है, भगवान के बारे में नहीं जानता है। वो अंधा आदमी दूसरे को कैसे सही मार्ग में ले जाएगा? ये सब विचारणीय बातें हैं। अरे बच्चों, बालकों, आत्मा का ना तो कोई शत्रु है ना मित्र, और इस जन्म में वह पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। कर्मानुबंधिनी सर्वे, सब कोई कर्म के बंधन में है। जैसा जिसने किया है उसको इस जन्म में ऐसा ही मिलता है। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। बुरा किया है तो अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा किया है तो बुरा नहीं मिलेगा। इसलिए विषय वस्तुओं की चक्कर में नहीं फंस जाना चाहिए। फंसना चाहिए भगवान की भक्ति में। संसार के आवश्यक कर्मों को करते हुए, क्योंकि शरीर है इसलिए तो खाना पीना रहना चाहिए, तो चीज वस्तुएं आवश्यक हैं। आवश्यक कार्यों को करते हुए भगवान के भजन में जीवन बिताना चाहिए। ऐसी बातों को सुना ये राक्षस पुत्रों ने। स्कूल में तो सब राक्षस बच्चे हैं। जो कृष्ण भक्ति में न डूबा है वही राक्षस है। तो उन्होंने कहा, अरे बच्चा होकर क्या बूढ़े जैसी बातें कर रहे हैं? अरे बचपन में हमको सिखाया गया है, बच्चे हैं तो खेल कूदो, मस्त रहो, पढ़ो। जब जवान हो जाओगे शादी करो, घर बनाओ, बच्चे बनाओ, लाभ नुकसान भुगतो, बुढ़ापा आ जाएगा तो भजन करना, ऐसा सिखाया गया हमको। तुम तो बूढ़ेपन की बातें करते हो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, बचपने से ही संस्कार बनाना चाहिए भाई। जब तुम बचपने से ही भक्ति करने लग जाओगे तो तुम्हारा भक्ति में मन लग जाएगा और आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी भक्ति की तो तुम्हारा मन नहीं भागेगा इधर उधर। भक्ति के बिना नहीं रह सकते फिर। इसलिए बोले, कौमारम आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम।
इस संसार में मनुष्य शरीर पाना अत्यंत कठिन है और इसलिए मानस जन्म को बहुत दुर्लभ जन्म कहा गया है। क्यों? कि इसी मनुष्य शरीर के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। दूसरे शरीर में पाना कठिन है, बहुत मुश्किल है। दूसरे प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे बन गए, कैसे मिले भगवान? भजन कैसे होगा वहां? जो मनुष्य कहता है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, ऐसे आदमी मूर्ख होते हैं। क्यों? कि बचपने से ही भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। भक्ति साधन को बचपने में ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए प्राज्ञ कहा है प्रहलाद ने। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान। जो बुद्धिमान होते हैं वो मूर्ख की तरह नहीं सोचते हैं। बुद्धिमान कौमारम आचरित, कौमार अवस्था से ही बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति में लगते हैं। प्रहलाद महाराज ऐसा बोल रहे हैं। और जो कहते हैं बुढ़ापे में भजन करना, वो आदमी मूर्ख हैं। अरे बच्चों, जो बुद्धिमान होते हैं बचपने से भजन करने में लग जाते हैं। क्यों? अशीतिम चतुरश्चैव लक्ष्यांस्तान जीवजत, ब्रह्म वैवर्त पुराण। अशीतिम चतुरश्चैव लक्ष्यांस्तान जीव जातिषु भ्रमद भी पुरुषै प्राप्य मानुष्यम जन्म पर्ययात्। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, ऊपर से नीचे तक, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद किसी प्राणी को मनुष्य शरीर मिलता है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को सांसारिक इंद्रिय सुख भोगों में नहीं लगा देना चाहिए। इंद्रिय सुख कैसे मिलेगा? शादी कर लो, एकांत में भोगो, बच्चे बनाओ, कमाओ, मौज उड़ाओ, माल उड़ाओ। इसलिए नहीं मिला है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए। इस प्रकार से मनुष्य जीवन नहीं बिता देना चाहिए, शास्त्र कहता है। और आगे कहता है, तदपि अफलताम जातम तेषाम आत्माभिमानिनाम बराकानाम अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम्। बराक मतलब मूर्ख। बराक कहते मूर्ख को। कैसे है देखिए, ये मूर्खता है। खाना पीना, बच्चे बनाना, इसी में जिंदगी गंवा देना। बुढ़ापे में देखेंगे माला खटकाएंगे। ये गड़बड़ है ना? क्या बोल रहे हैं देखिए। यदि कोई स्वयं भगवान का भजन नहीं करता है, कभी भी उसकी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। जो भगवान का भजन नहीं करता है, चाहे वो सुखी दिखता है बाहर से, उसकी कभी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे भौतिकवादी लोग मूर्ख होते हैं। ऐसे मूर्खों की बात में नहीं आ जाना चाहिए। भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए। गोविंद चरणद्वयम्। गोविंद भगवान के चरणारविंद में शरण लेना चाहिए। 2 चरण है उनके। यही बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण हैं। कौन से? कि भगवान के शरण में आ गया है, वही बुद्धिमान है। बाकी तो धार्मिक मनुष्य तो स्वर्ग जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। जो देवता पूजा धार्मिक होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो
स्वर्ग जाके फिर गिरते हैं यहाँ दुनिया में, लेकिन जो मेरे भजन करते हैं चरणद्वयम गोविंद चरणद्वय, जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं, फिर पुनरावर्तिनो अर्जुन कभी नहीं आते इस संसार में, वापस वैकुंठ जाना चाहिए भैया। अरे तुम यहाँ क्यों सब बमंडर में पड़े हो, दुनिया के पंडितों के बात में नहीं आ जाना चाहिए। हम पंडित के विरोधी नहीं हैं, हम स्वयं पंडित हैं, लेकिन मालूम पड़ गया कि पंडित कहाँ से बोल सकता है, किधर लेके जा सकता है मनुष्यों को, किधर उसका ध्यान है। ध्यान है पॉकेट में, इसे मिलेगा यहाँ से, यही ध्यान है और कुछ नहीं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन। अरे तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो रे तुम? यज्ञानुष्ठान करने से जाओगे स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक, पुनरावर्तिन दूसरा बार इधर आ जाओगे। फिर क्या? न मामुपेत्य कौनते, अरे कौनते मेरे को लोक में आ गया वो, पुनर्जन्म न विद्यते द्वार। कैसे जाएगा वहां? भजन नहीं करेगा तो कैसे जाएगा वहां? अब कह दिया है ना, जो कोई भगवान का भजन नहीं करे उसका देखा देखी मत करो। भजन कैसे होता है? भजन करने के वाले नीचे, भजन करने वाले के नीचे उनकी सिखाए के अनुसार भजन करने से तो भजन होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, अरे बालको बचपन से ही बुद्धिमान लोग भजन करते हैं, जिससे उनका मन उनके बस में रहे। मनुष्य को हर स्तर पर हर उम्र में भजन करना चाहिए। अब कोई सोचे अब तो बच्चे नहीं, अब नहीं कर रहे हम भजन, अब बचपन से भजन शुरू करना चाहिए, हमने किया नहीं, अब बड़े हो गए अब नहीं कर रहे भजन। नो, ऐसा नहीं है। हर स्तर पर हर उम्र में भजन कर सकते हो, बचपने से, जवानी से, बुढ़ापे से भजन कर सकते हो। स्त्री पुरुष सब, बच्चे बालक बूढ़े सब। क्या कह रहे हैं? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोरेव किंकरा। देखा क्या बोल रहे हैं? सततम विष्णु, सततम कीर्तयन्तु मां, भगवत गीता में भी बोल रहे भगवान। देखिए, इसलिए हर उम्र में, हर स्तर पर, दुख में सुख में, दिन में रात में, कभी भी सही भजन करना चाहिए। विस्मर्तव्य न, कभी नहीं भूलना चाहिए। सर्वे विधि, सारे धार्मिक कार्य, जब ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, शास्त्र कहता है ये सब नौकर हैं भजन के। मतलब भजन सर्वश्रेष्ठ राजा है। अरे ये सब नौकर हैं, सब यज्ञानुष्ठान, धर्म कर्म कांड, तीर्थाटन, पठन पाठन, सब इसके नौकर हैं। भजन करना चाहिए। हर समय भजन करने से आदत पड़ जाएगी, एक न एक दिन मन इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर आगे प्रहलाद क्या बोलते हैं बाद में बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।